आज राज्य समन्वय समिति की बैठक माननीय गुरुजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में समन्वय समिति के गुरुजी सहित सभी सदस्य मौजूद थे। कई बिंदुओं पर उस पर चर्चा की गई। मैं विस्तार से उन बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को मजबूती के साथ सरकार लागू करे और जहां भी त्रुटि है उन त्रुटियों को दूर करते हुए जो राज्य के लोगों की माने भावना है उस भावना को पूरा करने का प्रयास करने के लिए हम लोगों ने सरकार को परामर्श दिया है। विपक्ष के नेता के नहीं रहने के कारण जिसका गठन नहीं हो पा रहा है, हम लोगों ने सरकार से इसके लिए भी अनुरोध किया है कि जो भी अड़चनें इसमें आ रही है उसको दूर किया जाए और अगर विपक्ष का नेता नहीं है या नहीं बन पा रहा है तो कोई वैकल्पिक इसका रास्ता निकालने का काम सरकार करे। दूसरी बात कि समन्वय समिति के सदस्यों का जो भ्रमण कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने सरकार से उसके लिए भी अनुरोध किया है कि जो भी सदस्य जिले में जाते हैं तो उनके भ्रमण के दौरान जो सहयोग अधिकारियों का हो वो उनको मिले ताकि वहाँ के लोगों का जो भी समस्या है उसका निष्पादन किया जा सके। स्थानीय नीति जो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई, विधानसभा ने ध्वनि मत से उसको पारित किया और राज्यपाल महोदय के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया, लेकिन राज्यपाल महोदय के यहाँ से बिना अनुमोदन के उसको सरकार को लौटा दिया गया। हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से हम लोग यह निवेदन करेंगे कि जन भावना को देखते हुए अविलंब इस स्थानीय नीति पर निर्णय लिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कि सरकार के द्वारा विधानसभा से भी पारित कराया गया था, SC, ST और OBC के आरक्षण। इस विषय को भी सरकार ने राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा था और राज्यपाल महोदय के यहाँ से इस पर समीक्षा करने की बात करते हुए पुनः सरकार को इस विधेयक को लौटा दिया गया। हम लोग सरकार से अनुरोध किए हैं कि चूंकि सरकार ने निर्णय लिया और विधानसभा के द्वारा यह पारित है तो इस पर अविलंब सरकार निर्णय ले और जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करते हुए इस पर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। 75% आरक्षण का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है उसको सख्ती से लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया है सरकार से और परामर्श भी हम लोगों ने सरकार को देने का काम किया है। चूँकि इस राज्य में जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको उनका नियोजन हो और सरकार से जो उम्मीदें उनकी है वो पूरा हो, इसलिए इस विषय को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है और सरकार से अनुरोध भी हम लोगों ने किया है। दूसरा,
जो महत्वपूर्ण विषय है, सरना आदिवासी धर्म कोड को राज्य सरकार ने कैबिनेट और विधानसभा से पास करके और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। सरना धर्म कोड इस राज्य के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है और सरकार ने जिस तरह से गंभीरता दिखाई, सरकार ने जिस तरह से त्वरित इस मामले का निष्पादन अपने स्तर से किया है, हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी इस मामले को जल्द से जल्द भावना के अनुरूप उसको अनुमोदित करे। चूंकि ये पूरा मामला काफ़ी वर्षों से लंबित था और काफ़ी वर्षों से लोगों ने आंदोलन के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट किया था और इस पर समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अगर सरकार चाहे, इसको हम लोगों ने सुझाव के रूप में दिया है, तो केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के और हम लोग इसको लागू कराने का अनुरोध करेंगे। उच्च स्तरीय कमेटी बना करके महामहिम महोदया से मिलकर के और इसको लागू करने का अनुरोध किया जाएगा।